गुजरात में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच और राहत कार्य जारी। गुजरात में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय टीम गुजरात भेजी है। इस टीम का नेतृत्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा कर रहे हैं। यह टीम 2 दिनों तक अहमदाबाद में राहत, बचाव और जांच कार्यों की समीक्षा करेगी। साथ ही पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी चर्चा होगी। डीएनए जांच से पहचान। अब तक 42 लोगों के शवों की डीएनए जांच के जरिए पहचान हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय राणी के शव की भी डीएनए से पुष्टि हुई है। 12 परिवारों ने अपने प्रियजनों के शव लेने का दावा किया है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने की जांच। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए अमेरिका के एविएशन सुरक्षा विशेषज्ञों ने मलबे का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट से दुर्घटना की वजह सामने आने की उम्मीद है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा। एयर इंडिया ने हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का ऐलान किया है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी पहले ही 1 करोड़ रुपए मदद की घोषणा कर चुका है। जो यात्री बच गए हैं, उनके इलाज का खर्च भी एयर इंडिया उठाएगी। 3 महीने में रिपोर्ट जमा होगी। केंद्र सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव कर रहे हैं। यह समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम बनाएगी। सरकार और एयर इंडिया की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस हादसे की सच्चाई सामने आएगी। यह खबर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। एयर इंडिया का सबसे बड़ा संकट, क्या इस हादसे के बाद बच पाएगी एयरलाइन? यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं, बल्कि भारत की पिछले 2 दशकों की सबसे भयानक विमानन त्रासदी है। और इससे भी बड़ी बात, यह एयर इंडिया के लिए एक ऐसा झटका है जो उसके भविष्य का फैसला कर सकता है। एक समय था जब एयर इंडिया देश की गौरवशाली एयरलाइन हुआ करती थी। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने इसे शुरू किया था और खुद उसका पहला विमान उड़ाया था। उस जमाने में एयर इंडिया लग्जरी और बेहतरीन सर्विस के लिए मशहूर थी। इसका मैस्कॉट, मुस्कुराता महाराजा, दुनिया भर में पहचाना जाता था। लेकिन 1953 में सरकारीकरण के बाद धीरे धीरे एयर इंडिया का पतन शुरू हो गया। भ्रष्टाचार, खराब मैनेजमेंट और पुराने विमानों की वजह से एयरलाइन घाटे में चली गई। 2022 तक इसका 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका था। टाटा ग्रुप ने खरीदी एयर इंडिया, लेकिन क्या बदलाव आया? 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस खरीदा। सबको लगा कि अब एयरलाइन फिर से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन 3 साल बाद भी स्थिति ज्यादा नहीं सुधरी। टेक्निकल खराबी, फ्लाइट डिले और यात्रियों की शिकायतें बरकरार रहीं। पिछले कुछ सालों में कई इमरजेंसी लैंडिंग की घटनाएं हुई। इंजन फेल, हाइड्रोलिक प्रॉब्लम, विंडशील्ड क्रैक जैसी समस्याएं। अब यह भयावह क्रैश हुआ है, जिसने एयर इंडिया की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद क्या होगा? किसी भी एयरलाइन के लिए क्रैश सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि बिजनेस का बड़ा झटका होता है। बुकिंग्स गिर सकती हैं, लोग दूसरी एयरलाइंस की तरफ भागेंगे, इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ा देंगी, रेगुलेटर्स, डीजीसीए सख्त नियम लगाएंगे, ब्रांड की विश्वसनीयता को गहरा धक्का लग सकता है। मलेशिया एयरलाइंस का उदाहरण लें। 2014 में 2 हादसों के बाद उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और उसे पूरा ब्रांड बदलना पड़ा। क्या एयर इंडिया के साथ भी ऐसा होगा? क्या एयर इंडिया बच पाएगी? अभी तो ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन टाटा ग्रुप के पास कुछ फायदे हैं। टाटा के पास पैसा और रणनीति है। वे नए विमान खरीद रहे हैं, 570 प्लेन्स का ऑर्डर। एयर इंडिया के पास अंतर्राष्ट्रीय रूट्स का अधिकार है, जो कीमती है। भारतीय यात्रियों में अभी भी इसके नाम की नॉस्टैल्जिया वैल्यू है। लेकिन सिर्फ नॉस्टैल्जिया से काम नहीं चलेगा। अगर सुरक्षा और सर्विस नहीं सुधरी, तो एयर इंडिया का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अंतिम सवाल, क्या एयर इंडिया अपने अतीत के बोझ से उबर पाएगी? इसका जवाब समय और टाटा ग्रुप की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। अगर वे जल्दी और ठोस कदम उठाते हैं, फ्लीट अपग्रेड, बेहतर मेंटेनेंस, कर्मचारियों को ट्रेनिंग, तो शायद एयर इंडिया फिर से उड़ान भर सके, वरना यह इतिहास बनकर रह जाएगी। क्या आपको लगता है कि एयर इंडिया इस संकट से उबर पाएगी? अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।